माय गुड राइट हैंड का जो थीम मैंने आपको बताया था कल, वो ये था कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने हाथों पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार हम विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं, दूसरों से आशा करते हैं। करें हम आशा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करें, लेकिन अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखें। और कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से आशा करते हैं तो हमें मदद, सहायता नहीं मिल पाती है। थोड़ा अपने ऊपर भरोसा करके रखेंगे तो हम आसानी से उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से निकल सकते हैं। यहाँ पर जो कवि है इसके सी मैके, जिन्होंने इसको लिखा है, बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल पोएम है, आप इसको समझें जरा। कि आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगैन टू कंप्लेन, यानी कि मैं किसी मुसीबत में पड़ गया। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगैन टू कंप्लेन, और मैं लोगों से शिकायतें करने लग गया कि देखो मेरे साथ ऐसा हो गया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन, और जब मैं उस मुसीबत में पड़ा तो मैंने अपने किसी मित्र की तलाश की, मैं किसी मित्र को के पास गया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बट आई सॉट हिम इन वैन, मैंने उसको बेकार में ही तलाश किया, क्योंकि वो भी मेरे काम नहीं आया। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, मेरे जो मित्र थे उन्होंने अपनी शर्मिंदगी दिखा दी कि भैया सॉरी, हम तो अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ तो ये है। और मेरे जो परिचित थे, एक्वेंटेंस, वो भी शांत हो गए। मतलब उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया मेरी प्रॉब्लम में, सुन लिया लेकिन सुन के कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उदासीन हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह तो दी कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन उन्होंने आर्थिक रूप से मेरी कोई मदद नहीं की। दे बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पर सोना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर पैसा। आर्थिक रूप से उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। शायद उनको भी इस बात का, ड्रेडेड का मतलब डर, शायद उनको भी इस बात का डर होगा कि आज हम इसकी हेल्प कर दें, इसकी हालत वैसी खराब है, ही इज नॉट इन गुड फाइनेंशियल कंडीशन, सो हाउ विल ही रिटर्न आवर मनी बैक, हाउ विल ही गिव आवर मनी बैक। तो इस तरीके से कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं एक बार मुसीबत में पड़ा, मैंने 4 लाइनों को एक साथ ले रहा हूं मैं, और मैंने लोगों से शिकायतें करनी शुरू कर दी, लोगों की तरफ देखने लगा मदद के लिए। मैंने मित्र की भी तलाश की, शायद कोई मेरा मित्र मुझे इस मुसीबत के समय में मेरी मदद कर दे, लेकिन बेकार रहा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे जो मित्र थे, कंपेनियंस वर्षाई, मेरे जो मित्र थे, वो भी, उन्होंने भी अपनी शर्मिंदगी दिखा दी। जब आदमी हेल्प नहीं कर पाता है तो शर्मिंदगी दिखा देता है, वो सॉरी भाई, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। और मेरे जो परिचित थे वो भी उदासीन हो गए। उदासीन हो गए मतलब उन्होंने भी कोई रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह तो दी, लेकिन आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं दी। शायद उनको डर था कि मैं उनके पैसे वापस लौटा पाऊंगा या नहीं लौटा पाऊंगा। कवि की ऐसी हालत क्यों हुई? शायद उसके कुछ गलत निर्णय रहे होंगे, शायद उसने मेहनत करनी बंद कर दी होगी, इसलिए वो शायद किसी स्थिति में, आर्थिक विपत्ति में फंस गया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। these lines this these lines have been taken reference these lines have been taken from the poem My Good Right Hand, written by C. Mackay. Reference: in these lines the poet says that once he was in financial problem, he was facing some problem, he was facing some financial problem, and he started to tell about it to people. For getting help, he searched, or he went to his friends. Though he found his friends, but no one helped him. So his search of friends at the time of crisis or problem had no use. It was useless, because his friends, his companions, showed their inability, showed their shyness, showed their inability, that they could not help.
and his relatives or other people did not notice his problem, did not take any interest in his problem. They gave good advices to the poet. They suggested him, they advised him to do different things to come out of the financial problems, but in fact they were not ready to give him financial help. They did not give him any money to come out from that crisis, because they thought, perhaps they would have thought that the poet might not return the money. They thought that the financial condition of the poet was not good, so they might not get the money back. So that's why they did not help him. Okay, this way I have explained the first stanza of the poem. If you have any problem, you can ask me. Hurry up. Yes, come on. If you have any problem, you can ask me. Is there anyone? Okay. आगे वाला स्टेंजा देखिए आप. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. To trust to the world is to build on the sand. I trust but in heaven and my good right hand. अब यहाँ पर कवि जो है इस स्टेंजा के अंदर कहता है, जब उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिली, when he didn't get any help from the world, from his friends, from his acquaintance, from his relatives, तब जब उसने देखा कि अब कहीं से मदद नहीं मिल रही है तो क्या करें. So let them go, I exclaimed. तो उसने कहा कि छोड़ो, अब जाने दो इन सबको. कवि को भी थोड़ा सा गुस्सा आया कि देखो आज मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है. तो उसने कहा let them go, छोड़ो इनको सबको, जाने दो. I exclaimed. वो क्रोध से चिल्लाया, जोर से बोला. I have a friend at my side. तो उसने कहा कि मेरा खुद का एक ऐसा मित्र है जो मेरे पास है. मेरे पास एक मित्र है. अभी बाहर के दोस्तों ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, बाहर के मेरे परिचितों ने तो मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा मित्र है, मेरा सच्चा मित्र, जो मेरी मदद कर सकता है. तो लिफ्ट मी एंड एड मी, और ये मुझे कुछ ऊपर उठा सकता है, ये मुझे उस विपत्ति में से जहां मैं फंसा हुआ हूं उसमें से मुझे निकाल सकता है, ये मुझे एक सहारा दे सकता है, ये मुझे सहायता कर सकता है, ये मेरी. वॉट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो जाए. बिटाइड का मतलब कुछ भी हो जाना, घटित हो जाना, चाहे कुछ भी हो जाए. बिटाइड का मतलब घटित हो जाना, एक वर्ब है. चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एक ऐसा मेरा मित्र है जो मेरा सच्चा मित्र है, और ये मुझे इस विपत्ति में से निकाल लेगा, ये मुझे सहारा देगा, ये मुझे सहायता देगा. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, और इस संसार के ऊपर भरोसा करना. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार के ऊपर भरोसा करना. इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे रेत के महल बनाना. रेत पे जब महल बनाते हैं तो वो टिकते नहीं है. इसी प्रकार से संसार से किसी प्रकार की आशा रखना, किसी प्रकार की मदद की आशा रखना बेकार है. इस बाहरी संसार से किसी प्रकार की आशा रखना बेकार है. इनके ऊपर आशा रखना तो बिल्कुल वैसे है जैसे रेत के ऊपर महल बनाना. जैसे रेत के ऊपर बनाया हुआ महल टिकता नहीं है, फटाफट से गिर जाता है. उसी प्रकार से इस बाहर के संसार के लोगों से अगर हम कोई आशा करें, अगर हम इनसे कोई उम्मीद करें तो बेकार है. इट इज यूजलेस. I'll trust but in heaven and good right hand. I'll trust. I'll का मतलब I will, I shall. मैं विश्वास करूंगा इस बाहरी संसार के लोगों पर नहीं, अपने दोस्तों पर नहीं, अपने रिश्तेदारों पर नहीं, अपने परिचितों पर नहीं.
बल्कि मैं विश्वास किसके ऊपर करूंगा? भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर। हेवन का मतलब यहाँ पर भगवान से है, ईश्वर। वो कभी भेदभाव नहीं करता, वो कभी पक्षपात नहीं करता। मैं भगवान के ऊपर भरोसा रखूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और जो मेरा दायां हाथ है, दाहिना हाथ जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपने इस दाहिने हाथ पर विश्वास करूंगा। बाकी तो मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, ना मित्रों पर, ना परिचितों पर, ना रिश्तेदारों पर। इस संसार के लोगों पर अब मुझे विश्वास नहीं रहा। मैंने देख लिया सबसे, सबके आगे मैंने हाथ फैला लिए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मुझे विश्वास है तो केवल भगवान के ऊपर, और अपने इस दाएं हाथ के ऊपर विश्वास है कि ये मुझे इस विपत्ति में से निकालेंगे, ये मुझे सहारा देंगे। और जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में मैं किसी भी वजह से मैं फंस गया हूं, शायद मेरे गलत निर्णयों की वजह से, शायद मेरे कुछ, मैंने मेहनत नहीं की, मैंने काम नहीं किया, या कुछ भी हो सकता है, पर अब फंस गया तो फंस ही गया ना, क्या करें? तो इसमें से निकालने में मुझे और कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैंने देख लिया संसार को, मेरा दायां हाथ और गॉड, बस इसी के ऊपर मुझे भरोसा है, यही मेरी मदद करेंगे। ओके, फिर से पढ़ रहा हूं मैं 4 लाइनों को। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी, वॉट एवर बिटाइड। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, आई ट्रस्ट बट इन हेवन, आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। पूछिए, कुछ पूछना है तो फिर मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा इसको। यस, कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी है? भेदभाव है? एक्सक्लेम का मतलब होता है बेटा आश्चर्य से चिल्लाना। आश्चर्य का मतलब ये होता है कि उस आश्चर्य में खुशी का भाव भी हो सकता है, क्रोध का भाव भी हो सकता है, और दुख का भाव भी हो सकता है। यहाँ पर एक्सक्लेम जो आया है, ये दुख का भाव भी है इसका, इसके अंदर, और खुशी का भाव भी है इसके अंदर। सॉरी, खुशी का नहीं, दुख का और गुस्से का भाव है। दुख का इसलिए क्योंकि वो परिस्थिति में फंसा हुआ है, और गुस्से का इसलिए क्योंकि संसार के लोगों ने उसकी मदद नहीं की। तो इस भाव से वो एकदम से चिल्लाया। आप म्यूट हो जाया करो पूछ करके। आप आपने क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद म्यूट हो जाया करो आप। हाँ, इसलिए वो चिल्लाया। एक्सक्लेम का मतलब आश्चर्य से चिल्लाया। कैसा आश्चर्य है? जिसमें दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, या कोई गुस्सा हो सकता है, या कोई डर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार का भाव था उसके मन में? दुख और गुस्से का भाव था। उससे वो जोर से चिल्लाया, और उसने कहा छोड़ो, अब इनको नहीं कर रहे मेरी हेल्प तो छोड़ो, जाने दो, मैं खुद देख लूंगा अपने आप। और बोलिए। आप बिटाइट का मतलब घटित होना। आप अपना क्वेश्चन करके म्यूट हो जाया करो। वेरी गुड। बिटाइट का मतलब घटित होना। एड का मतलब यहाँ पे एड का मतलब सहारा देना बेटा, किसी भी प्रकार का सहारा देना, सपोर्ट करना। और बोलिए, पूछिए, शाबाश, वेरी गुड। सर हाँ, स्टैंड जाएगी सर, थर्ड लाइन समझा दो एक बार। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, मतलब कहने का इसका यह है कि संसार के लोगों पर भरोसा करना बेकार है। जिस प्रकार से हम रेत के ऊपर महल बनाते हैं और वो महल ज्यादा देर नहीं टिकता है, उसी प्रकार से टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, यानी कि संसार पर भरोसा करना। संसार का मतलब इस संसार में रहने वाले जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे परिचित हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे नातेदार हैं, उनके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल ऐसे है, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, जैसे कि रेत के ऊपर महल बनाना, जैसे रेत के ऊपर घर बनाना। क्योंकि रेत के ऊपर बनाया हुआ जो घर होता है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर? ओके बोला करो। यस ओके सर। सर। हाँ, यस। जब आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछ के म्यूट हो जाओ, और जब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं आपको, आपको अगर समझ में आ जाए तो समझ में आने के बाद बोला ओके सर, यस सर, यस। एनी अदर यस सर। क्वेश्चन? वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा अपने को यूज टू होना पड़ेगा इन चीजों के साथ में, बिकॉज व्हेन यू आर बिफोर मी इन द क्लासरूम, देन आई कैन अंडरस्टैंड बाय योर जेस्चर्स, बट राइट नाउ यू आर नॉट बिफोर मी, so I am not able to understand whether you understand it or not. Yes, come on. Any other question? Okay, now I explain this stanza with reference to context in English. Reference.
These lines have been taken from the poem My Good Right Hand, written by C. Mackay. Reference. In this stanza or in these lines, the poet says, the poet remembers that he has a true friend. When he doesn't get any help from the outside world, he remembers that he must have faith on his good right hand and God. ये रेफरेंस हो गया इसका. एक्सप्लेनेशन में आइए आप. एक्सप्लेनेशन में क्या है? The poet sought the help from the world, but when he didn't get any help from his friends, from his companions, from his relatives, from his acquaintance, so he became angry and he exclaimed, he said in anger, he said in sorrow that now I need no one. Let them go, or I need no one. Leave them aside. And he remembered that he had a true friend with him. Suddenly he remembered that he had a true friend with him, his good right hand. And he thought that this true friend, that is his right hand, can take him out from the problem, can support him. It doesn't matter what is the situation. In any situation, he can get help from his good right hand. And he thought that having trust, having faith in this world has no use. It is useless to have any hope in the mind that this outside world will give any type of help. It is just like making house or making castle or making palace on the sand, as the house made on sand has not long life. It falls down so early. Like that, having the faith in the world has no use. So he thought that now onwards, I will trust only on God, and I will trust only on my good right hand, because they can take me out from my financial problems and they can help me, they can support me. Okay? पूछिए, कुछ पूछना है तो आपको? Yes? आइए. If you have any problem, you can ask me. Sir, second stanza की second line. To lift me and aid me, whatever betide. He thought that my good right hand can take me out. Lift me का मतलब उठाना, उठाने का मतलब बाहर निकाल के ले आना उस पर परेशानी से, उस प्रॉब्लम से. He thought that my good right hand can take me out from this financial problem. It doesn't matter what is the situation. ये कहना कि whatever betide, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए का मतलब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो it doesn't matter much. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है what is the situation. But he thought that his good right hand will definitely take him out from the financial problem. और बोलो बेटा. और कोई? आराम से पूछिए आप. सेकंड स्टैंजा की थर्ड लाइन. To trust to the world is to build on the sand. कहने का मतलब हिंदी में समझ लीजिए पहले. इस संसार के ऊपर भरोसा करना एक प्रकार से मिट्टी के ऊपर महल बनाने जैसा है. मिट्टी के ऊपर महल बनाने का मतलब होता है यूजलेस, कोई फायदा नहीं जिसका. तो वही मतलब है कि इस संसार के ऊपर भरोसा करने का मतलब बेकार है. इस संसार के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है. He thought that he must not believe in this world. He must not have faith in this world because it is useless. Because the people of this world are not ready to help him. They don't help. And to have faith
In the world means the people of the world is just like making on the sand, is just like making castle or palace or house on the sand. जिस प्रकार से मिट्टी के ऊपर महल बनाना या घर बनाना बेकार होता है, उसी प्रकार से इस संसार के लोगों पर भरोसा करना भी बेकार होता है. यस, एनी अदर क्वेश्चन? बोलिए. हो गया? चलिए. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. देखिए, अब चूंकि उसकी तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छे से ना उसको खाना मिल पा रहा था, ना उसको कपड़े मिल पा रहे थे. बट माई करेज रिवाइव्ड. करेज का मतलब साहस, और रिवाइव्ड का मतलब जागृत हो जाना, पुनः जागृत हो जाना. लेकिन मेरा साहस पुनः जागृत हो गया. पहले तो मैं बिल्कुल निराश हो गया था. आई हैड बिकम होपलेस बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम. I thought that there is no way to come out of this situation. But when I had faith in my good right hand, तब my courage revived. मेरा साहस फिर से जागृत हो गया, पुनः जागृत हो गया. In my fortunes despite. फॉर्च्यून का मतलब भाग्य, फॉर्च्यून्स डिस्पाइट का मतलब, पूरे फ्रेज का मतलब मेरे दुर्भाग्य के बावजूद. कई बार होता है आदमी का दुर्भाग्य, फंस जाता है वो चीजों में. मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरे करेज ने, मेरे साहस ने मुझे हिम्मत दी. एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट. और मेरा हाथ जो था, मेरा हाथ जो था वो अब उतना ही मजबूत हो गया जितना मेरा मन प्रसन्न हो गया. अब जब मुझे अपने ऊपर विश्वास होने लगा तो मेरा मन भी प्रसन्न होने लग गया. आदमी का जब मन प्रसन्न होता है, आदमी का मन जब पॉजिटिव होता है तो वो काम करने लग जाता है. तो मेरा मन भी प्रसन्न हो गया जब मुझे अपने अंदर विश्वास होने लग गया. जब मुझे अपने हाथों पर विश्वास होने लग गया तो मेरा मन भी प्रसन्न हो गया और मेरे हाथ भी मजबूत हो गए. माई स्पिरिट वॉज लाइट. पहले जो मेरा मन एकदम बोझिल हो गया था, दुखी हो गया था, अब वो मेरा मन जो था, स्पिरिट का मतलब यहाँ पर मन है बेटा, मन स्थिति, अब वो भी हल्का हो गया. पहले बोझे से दबा हुआ था, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन जब मुझे अपने पर विश्वास हुआ कि मैं कर लूं. देखिए, आदमी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ हम कर लेंगे इस चीज को. तो जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा तो मेरा मन भी प्रसन्न हो गया. मेरे मन पे जो एक भार था वो हट गया और फिर मेरे हाथ भी मजबूत हो गए. मतलब मेरे अंदर एक करेज पैदा हो गया. उस करेज ने, उस साहस ने मेरे हाथों को और मजबूत कर दिया. इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो. और पता है उसने क्या किया? मुझे दुख से ऊपर उठा लिया. मुझे मेरी जो तकलीफें थी उनसे मुझे ऊपर उठा लिया. देखिए, आज पैसा बहुत जरूरी चीज होती है लाइफ के अंदर. बिना पैसे के काम नहीं चलता है. ये समझने की बात है आप लोगों के लिए भी. तो अपने आप को जरूर आप इस लायक बनाएं, हमेशा मेहनत करके, कि आप जिंदगी में अच्छा पैसा कमा सकें. पैसे के बिना कुछ नहीं होता है. आपकी जरूरतें भी पूरी नहीं होती. ध्यान रखिए इस बात को आप. रोटी, कपड़ा, इन सब जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है. ध्यान रखें आप इस बात को. तो इतना मजबूत आप भी अपने आप को बनाएं. तो इसी प्रकार से उसने कहा कि इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो. और इसने मुझे मेरी दुख तकलीफों से बाहर निकाल लिया. इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन. और जो तकलीफ में उठा रहा था, जो तकलीफ में उठा रहा था, जिन परेशानियों में मैं जी रहा था, उन परेशानियों से इसने मुझे उबार दिया. उन कष्टों से इसने मुझे बचा लिया. इट फेड मी एंड क्लैड मी अगेन एंड अगेन. और जब मैं मेहनत करने लगा, काम करने लगा, तो फिर मेरे पास पैसा आने लगा. आई स्टार्टेड अर्निंग मनी. और जब पैसा आने लगा तो मैं रोटी भी खाने लगा, मुझे कपड़े मिलने लग गए. और बार बार फिर ऐसा होने लग गया कि अब मेरी सारी तकलीफों से मैं बाहर निकल गया. यस, कम ऑन, फिर से समझ लीजिए एक बार. मेरे साहस ने मुझे, मेरी हिम्मत ने मुझे फिर से पुनर्जीवित कर दिया. मेरा साहस फिर से पुनर्जीवित हो गया. मेरा साहस जो कहीं खो गया था, जो मर गया था, फिर से वो जीवित हो गया, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी. और अब तो मेरा हाथ भी उतने ही मजबूत हो गए जितने की मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई थी. और उसने मुझे, इस भावना ने, इस साहस ने, अब मैं काम करने लग गया. तो इस साहस ने मुझे क्या किया? मेरे दुख तकलीफों से मुझे ऊपर उठा दिया
मुझे तकलीफों से दूर कर दिया, मेरे जीवन में से मेरी तकलीफों को हटा दिया, मैं पैसा कमाने लग गया, काम करने लग गया अपने हाथों से, और फिर मुझे खाना भी मिलने लग गया, मुझे कपड़े भी मिलने लग गए। क्लैड का मतलब होता है कपड़े मिल जाना है, और अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार। अब मैं किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी में नहीं रहा। पूछ लीजिए बेटा, कोई बात है तो। हरी अब सर रेज्ड उठाना, निकाल देना बाहर, यहाँ पर है इसका बाहर निकाल देना, दूर कर देना। ऊपर उठा दिया मुझे, मैं जो तकलीफों में पड़ा हुआ था उन तकलीफों से मुझे ऊपर उठा दिया। हाँ बोलो बोलो। कष्टों से मुझे बचा लिया, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। पेन का मतलब कष्ट, मुझे कष्टों से इसने बचा लिया। अब पैसा आने लग गया ना, काम करने लगे तो फिर क्या हुआ, पैसा आने लग गया तो फिर मुझे खाना भी मिलने लग गया, मुझे कपड़े मिलने लग गए, और बार बार फिर ऐसा होने लग गया। आदमी की 2-3 जरूरतें मुख्य होती हैं, खाना और कपड़ा। हाँ बोलो निशा, बोलो। सर स्प्रिट है, स्प्रिट फिर से बोलो। सर स्प्रिट का मतलब स्पिरिट का मतलब मन, मन स्थिति, मूड। आदमी का मन दुखी होता है ना, कई बार मन दुखी होता है आदमी का। एक तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, एक हमारा मन भी कई बार दुखी हो जाता है। तो उस मन के लिए यहाँ पर ये स्पिरिट आ रहा है। मन, आप देखिए, कभी आप खुश भी होते हैं, कभी आप दुखी भी होते हैं। तो खुश होना और दुख होना क्या होता है? खुश आपका हाथ पैर होता है क्या? दुखी आपका हाथ पैर होता है क्या? नहीं, दुखी होता है आपका मन, खुश होता है आपका मन। तो स्पिरिट का मतलब उस मन से है बेटा। और बोलो। सर यहाँ पे स्प्रिट वाज लाइट, तो मन का हल्का। हल्का हो जाना, बिल्कुल हल्का हो जाना। जब हमारे मन के अंदर एक आशा आने लग जाती है तो हमारा मन हल्का हो जाता है ना भाई। जब हमारे मन के अंदर बेटा आशा का संचार होने लग जाता है, जब हमें लगता है कि हम कर लेंगे, तो हमारा मन हल्का होने लग जाता है ना। सपोज कीजिए आप कोई सवाल कर रहे हो मैथमेटिक्स के, आपको नहीं आ रहे, आपका मन दुखी हो रहा है कि मेरे को नहीं आ रहे, लेकिन जब एक बार आपको आने लग जाते हैं तो फिर आपका मन हल्का हो जाता है ना, मन में प्रसन्नता आ जाती है। दिस। और कोई बात? मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं इंग्लिश में। आइए, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। Reference: These lines have been taken from the poem My Good Right Hand, written by C. Mackay. Reference: In these lines, the poet said that he got his courage back and he started doing work, and by his right hand, by his courage, and he started earning money, and he came out of the financial problem. ये आपका रेफरेंस हो गया इतना सा। अब अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने में आइए आप। माई करेज रिवाइव्ड when the poet didn't get any help from the outside world. He started believing in himself. He thought that he had a true friend, and he started having faith on God, and he got back his confidence. And then his courage that he had lost, वो उसका साहस जो वो खो चुका था, revived him, gave him a new life. Though he had not good luck, yet through his courage, through his confidence, he started working. And when he got confidence, he got power doing work, and his mood, his spirit became happy, because he thought that now I can do. And when he started working, he came out from sorrows, and his hard working, and his hard work took out from all types of pains. And when he started hard working, he started earning money, and by that money
he got food, he got clothes for himself, not only for once but again and again. So this way the poet, believing on his right hand, getting back his confidence, started work and started earning. Yes, ये हो गया एक्सप्लेनेशन इसका. हरी अप, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, आगे चल रहा हूं मैं. द फ्रेंड्स हु, अच्छा एक बात और समझिए अब आप यहाँ पर, जब आदमी विपत्ति में होता है ना, दुख में होता है, पीड़ा में होता है, तो सब उसको छोड़ के चले जाते हैं. व्हेन अ मैन इज इन ट्रबल नो वन कम्स टू हिम. जब आदमी प्रॉब्लम में होता है, विपत्ति में होता है, तो कोई उसके पास नहीं आता है, उसको छोड़ छोड़ के दूर चले जाते हैं. बट व्हेन ए मैन्स कंडीशन इंप्रूव्स, लेकिन जब एक आदमी की स्थिति सुधर जाती है, तो वो लोग जो उसको छोड़ के जा चुके होते हैं ना, वो भी वापस आ जाते हैं. ये इस दुनिया का हिसाब है. यही इस स्टैंजा में लिखा हुआ है. द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन. हाँ बोलो. सर इन माय फॉर्च्यून डिस्पाइट का क्या है? मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, मेरा दुर्भाग्य था जो मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा, आर्थिक संकट में फंसा, उसके बावजूद भी मैंने काम करना शुरू किया, मैंने अपने ऊपर विश्वास रखा. क्लियर हुआ? बिकॉज ऑफ माई बैड लक, सॉरी, इन स्पाइट ऑफ माई बैड लक, ये मान लीजिए आप. इन स्पाइट का मतलब होता है, इन स्पाइट या डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद. इन स्पाइट ऑफ माई बैड लक आई गॉट माई करेज बैक. मैंने फिर से अपने साहस को प्राप्त किया. आई क्रिएटेड करेज इन माई सेल्फ. मैंने फिर से अपने अंदर एक साहस को पैदा किया. समझ में आ गया? यस सर. वेरी गुड. सो देखिए, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन. द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है. केम बैक एवरीवन, वो सारे के सारे वापस आ गए. अब मैं जब मुसीबत में था, व्हेन आई वाज इन ट्रबल, ऑल माय फ्रेंड्स had gone, they had left me. But now when my condition, when my financial position became strong, all of my friends came back to me and darkest advisors looked bright as the sun. और वो जो मेरे एडवाइजर थे, याद है ना, वो सलाह देते थे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना, वो जब मैं उनके पास जाता था तो अपना बुरा सा मुंह बना लिया करते थे. अरे सॉरी, हम तो कुछ कर नहीं सकते. अब तो उनके चेहरों के ऊपर भी चमक आने लगी, क्योंकि अब मालूम था उनको अब कुछ मांगेगा नहीं हमसे. I need them no more as they will understand. और चूंकि वो इस बात को समझ गए थे कि अब मैं इनसे कुछ मांगूंगा नहीं. I thank thee, I trust thee, my good right hand. और यहाँ पर कवि आखिरी की लाइन में कहता है कि कवि अपने आखिरी की लाइन में अपने जो उसका खुद का दायां हाथ है, उसको वो धन्यवाद देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूं. अब मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, इस बाहर के संसार के लोगों पर मेरा विश्वास नहीं है. तो वो मित्र जो मुझे छोड़ करके जा चुके थे मेरे बुरे समय में, अब वो भी मेरे पास आ गए थे, है ना. और मेरे जो सलाह देने वाले थे मुझे, जिनके पास मैं जब गया था, जब मुझे मदद की जरूरत थी, अब तो वो भी, उनके चेहरों पर पहले एक अंधेरा सा छा गया था जब मैं उनके पास गया था मदद के लिए. उनके चेहरे बुझे बुझे से हो गए थे. अब तो वो भी बिल्कुल ऐसे चमक गए जैसे कि अब ठीक है, उनको पता था ना कि अब मैं कुछ मांगूंगा नहीं. आई नीड देम नो मोर, लेकिन अब मुझे उनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी. अब मुझे ना तो मेरे मित्रों की आवश्यकता थी, ना मुझे मेरे परिचितों की आवश्यकता थी. एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और वो भी इस बात को समझ गए थे, इसीलिए वापस आ गए. वो छोड़ के क्यों गए थे? शायद मैं उनसे कुछ मांगता, शायद मैं उनसे कुछ रुपए पैसे मांगता, लेकिन अब वो मेरे पास वापस आ गए. क्यों? क्योंकि अब वो शायद इस बात को समझ गए थे कि अब मुझे उनकी इतनी जरूरत नहीं है. आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड. और हे मेरे हाथ, हे मेरे हाथों, हे मेरे सच्चे हाथ, हे मेरे दाएं हाथ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं. मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है अब, क्योंकि तुमने ही मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला है. यस, एनी क्वेश्चन? सर स्टैंजा की सेकंड लाइन. सेकंड लाइन में यही है कि वो जो मेरे एडवाइजर्स थे, कौन से एडवाइजर्स? दुखी उदास चेहरे वाले. भाई जब मैं उनके पास मदद मांगने गया, आप जब किसी के पास मदद मांगने जाओगे ना भैया, तो ज्यादातर ऐसे नहीं है कि लोग हेल्प करेंगे नहीं आपकी, करेंगे भी, डेफिनेटली करेंगे. कुछ लोग करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग, अरे साहब मैं तो वैसे ही परेशान हूं. तो उनका चेहरा, जब आप मदद मांगने जाओगे तो उनका चेहरा आपको ऐसा दिखाई देगा, दुखी सा, उदास सा,
ऐसा चेहरा वो बना लेंगे अपना। तो समझ गए, डार्केस्ट एडवाइजर्स का, डार्केस्ट का मतलब दुखी मन वाले लोग, वो सलाह देंगे आपको, यार ऐसा कर लो, यार ऐसा कर लो। समझ में आ गई बात आपको? एंड लुक्ड ब्राइट, लेकिन अब जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो अब उनके चेहरे पे भी चमक आ गई थी। ऐसे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे वो, जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो उनके चेहरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब उनको मालूम था कि अब अपने को दुखी रहने की क्या जरूरत है, अब ये हमसे कुछ मांगेगा थोड़ी। समझ में आ गई मेरी बात आपको? यस सर। ओके, और कोई बात? चलिए मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर, बोलो, मैं इसको इंग्लिश में हाँ बोलो। उनके चेहरे पर सूरज की जैसे चमक आ गई। बिल्कुल आ गई ना, पहले तो दुखी जैसा दुखी चेहरा बना लिया उन्होंने अपना। आप जब किसी के पास हेल्प के लिए जाओगे ना, तो अगर वो आपका वास्तव में हितैषी है, जब तो आपकी हेल्प कर देगा वो, अगर उसको आपकी हेल्प नहीं करनी है तो चेहरा ऐसा दुखी दुखी सा बना लेगा, जैसे अरे यार, अरे भाई साहब मैं तो बड़ा फंसा हुआ हूँ खुद ही, मैं तो खुद ही परेशानी में फंसा हुआ हूँ, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो बड़ी परेशानी है अभी। ऐसा उसका चेहरा बन जाएगा एकदम। उसके चेहरे के आपको आपको दुख नजर आएगा कि अरे यार ये तो खुद ही इतना दुखी है, आप ये कहने लग जाओगे। लेकिन बाद में जब वो देखेगा कि हाँ अब इसकी कोई परेशानी नहीं है, तब वही व्यक्ति आपको खुश दिखाई देगा, प्रसन्न दिखाई देगा। क्लियर हुआ बेटा? ओके सर। वेरी गुड। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश में। These lines have been taken from the poem My Good Right Hand, written by C. Mackay. And in these lines, the poet says that when his economic condition improved, all his friends came back, but now the poet needed no one because he had faith in his good right hand. ये हो गया आपका रेफरेंस इतना सा। सो बाद में ये कह रहा है कि when after hard work, when the poet started earning money and his economic condition, his financial condition became strong, and when he needed the help of no one, so all his friends came back to him. The friends who had left him when he was in problem, when he was in trouble, and they didn't give him any help. Now all his friends had come back, and his advisors and his acquaintance, those had made a gloomy face when earlier he went to them for getting help. Now they were looking happy because they knew now the poet would ask no help. But the poet says that because the poet said because all my acquaintance and friends had understood that now my financial condition is okay, so I will ask them nothing. So they came back. But now the poet says that now the poet says that now I need no one, because I have known that I have one good friend, I have a true friend with me, that is my right hand, that is God. And at last the poet thanked his good right hand and said that that my good right hand, I trust you and I thank you for you took me out from my financial problem. That's it. कुछ पूछना है आपको? Okay, thank you very much.